तो डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर्स में हम देखने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें लिमिट आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट के सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज़ लिमिट। लिमिट क्या होता है? सपोज़ अगर हमें कोई फंक्शंस गिवन है एफ एक्स, ठीक है, और इस fx में जो x है वो अप्रोच कर रहा है a की तरफ, टूवर्ड्स a। तो ये जो फंक्शंस है पूरा ओवरऑल इसकी वैल्यू अप्रोच करती है टूवर्ड्स l, जहाँ पर l जो है ये एक रियल नंबर होता है। तो ये जो l होता है ये इस फंक्शंस की लिमिट कहलाता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे? लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू l। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्या होता है, हमारा लिमिट होता है। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है? लिमिट कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस f ऑफ x। ठीक है, इस ओवरऑल लिमिट की जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है एट x इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो फंक्शंस की वैल्यू है नियर x वो क्या होती है? a के लेफ्ट में, टू द लेफ्ट ऑफ a। मतलब कि जो भी वैल्यू है, सपोज यहाँ पर अगर हमारा a है तो जस्ट इसके इस तरफ यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट ऑफ a। ठीक है, और ये जो हमारी जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, ये वैल्यू ही लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए कहलाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए माइनस एफ एक्स। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करते हैं, एक्स को a माइनस एच से रिप्लेस कर देते हैं, और जो लिमिट में रहता है वो h टेंडिंग्स टू 0 कर देते हैं, h अप्रोचेस टू 0 कर देते हैं। यहाँ पर ये जो h है वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और h इज ग्रेटर देन 0 होता है हमारा। देखो अब राइट हैंड लिमिट क्या होता है? राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शंस एट x इक्वल टू a। ये भी क्या है? फंक्शंस की वैल्यू है नियर x टू द राइट ऑफ a। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, टू द राइट ऑफ a, मतलब a यहाँ पर है तो इसके राइट में यहाँ पर, ठीक है। तो राइट ऑफ a रहता है हमारा, और ये जो वैल्यू निकल करके आती है यही राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू a। तो राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस, अभी क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देते हैं राइट हैंड लिमिट में, a प्लस h से रिप्लेस कर देते हैं, और h और x टेंडिंग्स टू a अप्रोचेस को h टेंडिंग्स टू 0 में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी ये जो h होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, और h ग्रेटर देन 0 होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखते हैं। इफ द लिमिट
इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट और यूनिक होती है और कोइंसाइड करती है, देन लिमिट विल बी एग्जिस्ट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हमारी अगर सेम अगर आ जाती है, कॉमन वैल्यू अगर L आ जाता है अगर मान लो, तो वो लिमिट हमारी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर हमें ये चेक करना है कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू अगर हमारी सेम आ जाती है, सपोज अगर L आ जाती है, तो L विल बी द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शंस। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, उनकी वैल्यू कोइंसाइड करती है, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा और हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू a एफ एक्स इक्वल टू L। इवेल्युएट, अब अभी हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं उसको सीखते हैं। तो सपोज अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू 2 पर, तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में जैसा अभी हमने प्रीवियसली देखा था, लिमिट x टेंडिंग्स टू, क्योंकि अभी हम 2 पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो 2 माइनस लिख देंगे f ऑफ x। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 माइनस, और गिवन फंक्शंस की वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस मतलब 2 से लेस है वैल्यू हमारी। ठीक है, और लेस देन के लिए x जब 2 से लेस होता है तो हमें ये फंक्शंस की वैल्यू लेनी है, मतलब यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी वो 2x प्लस 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि लिमिट, ये जो भी हमारा x है उसे रिप्लेस कर देना है 2 माइनस h से, और लिमिट को भी चेंज कर देना है h अप्रोचेस टू 0, और जहां पर भी x है वहां पे 2 माइनस h कर देना है हमें। ठीक है, और प्लस क्या है 3, इस तरह से। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये तो उसके लिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शंस क्या लेना है, x प्लस 5। अभी हम उसे सॉल्व कर देते हैं, h की वैल्यू हम वहां पर 0 रख देते हैं, तो 2 माइनस यहां पर h था तो 0 रख देते हैं, और प्लस 3, इस तरह से 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 7 आई है। ठीक है, अभी हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x, 2 प्लस है मतलब 2 के राइट साइड, मतलब 2 से वैल्यू थोड़ा सा हमारी, यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट x 2 प्लस, और यहां पर x प्लस 5 लिख लेंगे। फिर अभी हम लिमिट को और चेंज कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और x को हम क्या करेंगे 2 प्लस h लिख लेंगे, प्लस 5 लिख लेंगे। ठीक है, और
यहां से क्या होगा, अभी h की जब वैल्यू रखोगे 2 + 0 + 5 और जो वैल्यू होगी हमारी वो 7 आ जाएगी। तो यहां से हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, वो क्या क्या कर रहे हैं तुम्हारे, इक्वल आ गए हैं। ठीक है, सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 f of x exist and is equal to 7। वो 7 के क्या ही है, हमारी इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम कैलकुलेट करते हैं। These are the some standard limit results. These are the some standard results based on the limit, जिनको हम एज ए फॉर्मूला अपने लिमिट की वैल्यू की कैलकुलेशंस में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, अगर ऐसा अगर लिमिट रहता है तो हम डायरेक्टली जो वैल्यू होगी n माइनस a की पावर n माइनस 1 रख लेंगे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x होता है, तो उसकी प्लेस पर हम 1 लिख लेंगे। सिमिलर वे में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन x अगर होता है तो भी हम वहां पर 1 लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू अगर 1 होता है तो हम क्या करेंगे, वहां इक्वल टू 1 लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10 इनवर्स x अपॉन x अगर होता है तो वहां पर हम 1 लिख लेंगे। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो वहां पर हम 1 लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर होता है तो log बेस e a लिख लेंगे। ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x अगर है तो वहां पर हम 1 लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होता है अगर और पावर में 1 बाई x अगर होता है तो उसकी वैल्यू इक्वल टू e होता है। और लिमिट अगर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई x, इन सभी की होल पावर में अगर x होता है तो वैल्यू e आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x हो या कॉस x अपॉन x हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। इस तरीके से ना ये जो भी लिमिट्स, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो भी लिमिट के, डायरेक्टली हम इनको क्वेश्चन सॉल्विंग में अपने यूज कर लेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है।